हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडू कन्हैया के शो, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। ये तो सर्दियां बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे हैं, क्योंकि ये जैन चल रहा है और जनवरी में तो सर्दियां होनी ही होनी है। 15 जनवरी तक का तो ऐसे ही सर्दी पड़ेगी। तो आशा करती हूँ आप लोग भी लड्डू बाबू लाडो की सेवा में बिल्कुल मगन होंगे, मस्त होंगे और उनकी अच्छे से केयर कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है। मेरे गोपू को देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से पैक्ड है वो। तो आज का जो विषय है, मकर संक्रांति हमारी आ ही गई है। अब आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है और बस मकर संक्रांति का जो हमारा त्योहार है, खिचड़ी का जो त्योहार है, वो आ गया है। अब लड्डू बाबू लाडो की सेवा खिचड़ी में कैसे होगी, क्या भोग लगेगा, कैसे हम क्या दान करेंगे, किस तरीके का लाला का जो जल होगा, स्नान का होगा, आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो 15 जनवरी को है खिचड़ी, मकर संक्रांति खिचड़ी। वैसे खिचड़ी उत्सव चल रहा है हमारे लाला लाली का वृंदावन में, मेरे लाला के पास में राधा वल्लभ मंदिर में जो खिचड़ी उत्सव है वो चल रहा है और खिचड़ी का लाला लाली को भोग भी तरह तरह की खिचड़ियों का लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाला लाली को जो हमें मकर संक्रांति वाले दिन स्नान कराना है वो कैसे करवाना है। जल में हमें क्या क्या चीजें अवश्य मिलानी है। देखिए, लाला को लाली को पहली बात, मकर संक्रांति का जो विशेष महत्व है, स्नान दान का महत्व है। स्नान आपको जो करना होता है, वैसे जो पवित्र नदियां हैं हमारी, माँ गंगा, माँ यमुना में स्नान का महत्व है। लेकिन यदि कोई नहीं पहुंच पाता है वहां पे, तो घर पे ही वो अपने नहाने के जल में गंगा जल और यमुना जल मिला देते हैं। एक बूंद भी गंगा जल का तो समझ लीजिए वो पूरा पवित्र जल हो गया और गंगा जल ही हो गया जी। तो इसी प्रकार से जैसे आपको स्नान करना है, सुबह जल्दी उठिए, घर को अच्छे से साफ करिए हमेशा की तरह जो मैं बताती हूँ, और फिर आप स्नान करिए अच्छे से, खुद गंगा जल डाल के पानी में अपने नहाने के। उसके बाद फिर बात आती है कि लाला लाली को उस दिन आपको जरूर स्नान कराना है, क्योंकि उस दिन खास स्नान का ही महत्व है। तो लाला को जो आप लाली को स्नान कराएंगे, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जहां पे भी स्नान करवाइए अच्छे से वो जगह कवर्ड होनी चाहिए। हीटर ब्लोवर जरूर चला लीजिएगा, हीटर ब्लोवर ना चलाइएगा, अंगीठी ही रख लीजिएगा, लेकिन जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद गुनगुने पानी से आप लाला लाली को स्नान कराएंगे। अपने श्रद्धा, अपने समर्थ के अनुसार आप उनको वस्त्र पहना सकते हैं। वैसे उस दिन खास महत्व पतंग उड़ने का होता है, और पिछले साल का मेरा व्लॉग जरूर देखिएगा यदि आपने अभी तक का नहीं देखा है। तो मैंने पिछले बार जो अपने लड्डू बाबू लाडो का वस्त्र बनाया था, वो मैंने पतंग की शेप का खुद बनाया था, क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला था। तो मैंने एक काइट की शेप के, पतंग के शेप के खुद ही वस्त्र बनाए थे। अभी इस बार तो खैर अभी कुछ मैंने नहीं बनाया है, देखिए इनकी क्या मर्जी होती है, क्योंकि इस बार ठंडी बहुत ज्यादा है। तो देखिए कैसे मैं क्या उनको वस्त्र पहनाती हूँ। इस तरीके से आप उनका अच्छे से स्नान करा लीजिएगा। फिर आप उनके जो स्नान के जल में भी आपको गंगा जल मिलाना है जरूर, या यमुना जल आप मिला लीजिएगा। थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिएगा और थोड़े से तिल डाल दीजिएगा। इससे लाला लाली को आप अच्छे से स्नान करा दीजिएगा। स्नान करा देने के बाद में आप उनके, कि मैंने बताया, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनको नई सुंदर वस्त्र अर्पण कर दीजिएगा, पहना दीजिएगा, उनका श्रृंगार हल्का कर दीजिएगा, लेकिन सर्दी का बहुत ख्याल रखिएगा जी। उसके बाद में आपको जो खिचड़ी छूना, आपको छुआना है भैया को, जो मेन होता है खिचड़ी छूने का कैसे आपको करना है। देखिए, वैसे आप अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने घर में आपके जैसे होता है आप वैसे ही करेंगी, लेकिन लड्डू बाबू लाडो को जो आपको खिचड़ी छुआना है, आपको क्या करना है, मानिए आप जो सेवा कर रही हैं उनकी कृपा से, लाला लाली की असीम कृपा से आप लड्डू बाबू और लाडो की सेवा कर रहे हैं, तो आपको थाली एक ले लेनी है। थाली में आप क्या करिएगा, दाल और चावल को मिक्स कर लीजिएगा। वैसे सवा के हिसाब से खिचड़ी, मिनिमम सवा के हिसाब से ही, सवा पाव, सवा किलो, सवा 2 किलो, और मतलब सवा के हिसाब से ही आप खिचड़ी दान करना होता है। तो आपने दाल चावल मिक्स कर लेना है, एक ढेरी इधर बना लीजिएगा, एक इधर बना लीजिएगा। उसमें आपको फल रखने होते हैं, दक्षिणा रखनी होती है, आलू होता है, गाजर
और ये जो काले तिल के लड्डू होते हैं, सफ़ेद तिल के लड्डू होते हैं, चिक्की होती है, मूंगफली होती है, ये सारी चीज़ें, मेवे ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ों को आपको रख करके लाला को लाली को स्पर्श करा देना है और उसी में दक्षिणा भी रहेगी। फिर जो आप जिस तरीके से छूते हो खिचड़ी को, उस तरीके से आप मिला करके लाला लाली की खिचड़ी को आप इसे मंदिर में दान कर सकते हैं जी। सबसे सरल जो तरीका होता है खिचड़ी छुआने का लाला लाली को, वो यही होता है जी, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, जो मैं जैसा करती हूँ। फिर आपको क्या करना है, उस दिन खिचड़ी कैसे बनानी है, भोग क्या लगना है। तो भोग में उस दिन आप देखिए, लोगों के घर में अलग अलग तरीके के रिवाज होते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में खिचड़ी बनती है, बहुत सारे लोगों के घर में खिचड़ी ना बन करके कुछ और व्यंजन भी बनते हैं। तो आप, यदि आपके घर में खिचड़ी बनती है, आप लाला लाली के लिए खिचड़ी अवश्य बनाएं। उस दिन आप दाल चावल जैसे खिचड़ी बनती है वैसे बनाइए, मेवे की खिचड़ी बनाइए उस दिन। मेवे की खिचड़ी लाला लाली को अति प्रिय होती है। मेरे पुराने ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा, मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। आप मेवे की खिचड़ी बना सकते हो, उसके साथ में आप पापड़, एक सूखी सब्जी में कुछ बना सकते हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपने समर्थ अनुसार में आप व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी ज़रूर उस दिन बनाइए और लाला को ज़रूर भोग लगाइएगा। आप मीठे में उनके लिए गुड़ की बनी हुई सारी चीज़ें, जैसे चिक्की हो गई, रामदाने के लड्डू हो गए, तिल के लड्डू हो गए, मूंगफलियां हो गई, ये सब ज़रूर रखिएगा। सबसे अहम बात आती है आपको जो दान देना है। दान जो आप देंगे, जो आपने लाला लाली को खिचड़ी स्पर्श कराई है और आपने जो खिचड़ी छुई है, आप उसे मिक्स करने के बाद में सवा के हिसाब से दान दीजिएगा। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप कम, थोड़ा अपने आप सामर्थ्य अनुसार करिए, लेकिन इतना दीजिए कि जिस पंडित जी के पास आप मंदिर में दे रहे हैं उनका पूरा परिवार अच्छे से खिचड़ी खा सके। ऐसा ना हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी खिचड़ी दे देते हैं, उसी में नमक डाल देते हैं, उसी में। ऐसा मत करिए। आप अच्छे से सफाई से खिचड़ी एक जगह निकालिएगा, दक्षिणा एक जगह निकालिएगा, जो आपने मीठा, आपने लड्डू वगैरह किया है वो एक अच्छी जगह डिब्बे में करने के बाद में आप उनको फल जरूर दान करिए। ये सारी चीजें आपको विधिवत दान करनी होती है। गुड़ का जो मिष्ठान होता है, जैसे गजक वगैरह, और दक्षिणा जरूर होनी चाहिए जी। और आपकी जो खिचड़ी रहेगी उसके साथ में नमक, सब्जी का जो आपको देना है, आलू हो गया और जैसे अमरूद होता है, ये सारी चीजें आप सभी कुछ उनको दान में पंडित जी को दे सकते हैं। उस दिन दान का बहुत महत्व होता है। और फिर लाला को आप बहुत ही प्रेम से भोग लगाइए। आप अपने घर में सभी सदस्यों के साथ में भोजन करिए और उस दिन लाला के पास में पतंग जरूर रखिएगा। हो सके तो अच्छे से पतंग आप ले करके आइए और लाला लाली को पतंग जरूर उनके पास रखिए, क्योंकि वो लोग पतंग से जरूर खेलते हैं उस दिन, क्योंकि पतंग उड़ाने का बहुत महत्व होता है जी। तो इस तरीके से बहुत ही सरलता के साथ में आपको स्नान, श्रृंगार और जो भोग लाला का लगना है वो लगना है। भोग में आप खिचड़ी अवश्य बनाएं, मेवे की खिचड़ी हो सके तो मेवे की खिचड़ी अवश्य बनाइएगा। और बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से लाला लाली के साथ खूब अच्छे से खिचड़ी का त्योहार मनाइएगा। मेरे लाला लाली की असीम कृपा आप सभी व्यूअर से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।